कहानी की शुरुआत में मॉस्को सिटी से 312 किलोमीटर वेस्ट में पीटर नाम के आदमी को दिखाया जाता है और वो जब एक बड़े से गेट के पास जाता है तभी उसको दो सोल्जर रोक के पूछते हैं कि क्या चाहिए तुमको। इस पर वो कहता है कि एक घर जहाँ पे मुझे ये नकाब ना पहनना पड़े। तभी वहाँ पे गाया नाम की लड़की कार से आती है और वो उससे कहती है कि अपना असली चेहरा दिखाओ। तब पता चलता है कि ये तो एक स्क्रल है। इसके बाद गाया उसको कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है नए स्क्रोलॉस में। अंदर दिखाया जाता है कि यहाँ पे तो सारे लोग ही स्क्रल है, जो कुछ लोग इंसानी रूप में होते हैं और कुछ लोग असली रूप में। और गाया की बातों से साफ साफ पता चलता है कि ये लोग किसी बड़े मिशन को प्लान कर रहे हैं। फिर वो एक कमरे में जाती है। यहाँ पे ये लोग दुनिया भर के बहुत सारे लोगों को किडनैप करके लाए होते हैं और उनमें से कुछ तो आम आदमी होते हैं और कुछ लोग बहुत ही बड़े ओहदे वाले होते हैं। और जिन जिन लोगों को ये लोग किडनैप करके लाए होते हैं वो अपने अपने काम में माहिर होते हैं और इनका नया लीडर उनको अपने लोगों से एक्सचेंज कर देता है। साथ ही उन लोगों को बेहोश करके उनकी सारी यादें भी ये लोग ले लेते हैं ताकि ये लोग इनका काम अच्छे से समझ सकें। वहीं मॉस्को सिटी में एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस से बताते हैं कि अब तक मैंने जितनी भी रिसर्च की है इस बारे में, इससे ये पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी बड़े हमले हुए हैं उनके पीछे सिर्फ एक ही ग्रुप का हाथ है, AAR अमेरिकन वर्सेस रशिया। और इस ग्रुप में स्क्रल्स भी बहुत शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लोग दुनिया भर के बड़े पोजीशन पे भी पहुंच चुके हैं। और ये ग्रुप कोई ऐरा गैरा ग्रुप नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ा टेररिज्म ग्रुप है और स्क्रल्स इसी ग्रुप के आड़ में रशिया और अमेरिका में युद्ध करवाना चाहते हैं। इनको पृथ्वी पे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि कैरल थी, जो इनको नया घर देने का वादा की मगर उस वादे को अभी तक पूरा नहीं की है। मगर अब इनका यहाँ से जाने का कोई भी मूड नहीं है और ये सब अब पृथ्वी पे कब्जा करने की फिराक में है। ये सुनने के बाद एजेंट रॉस कहते हैं कि अगर मुझे निक फ्यूरी को पृथ्वी पे वापस बुलाना होगा तो बातों से कुछ नहीं होगा, उनको सबूत दिखाने होंगे। तो क्या आपके पास है सबूत? ये सुनने के बाद प्रेस्कॉट एक और सबूत जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो रॉस को दे देते हैं और वो उसको लेने के बाद प्रेस्कॉट को गोली मार के वहाँ से निकल जाता है। और रास्ते में एजेंट रॉस का पीछा एक आदमी करना शुरू कर देता है। तब वो एजेंट हिल से कहते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ। वो आदमी लगातार इनका पीछा करता है और ये दोनों एक छत पे चले जाते हैं। जब रॉस एक छत से दूसरे छत पे जंप करते हैं तभी वो नीचे गिर जाते हैं जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तभी वहाँ पे एजेंट हिल भी आ जाती है और वो उस आदमी के ऊपर गन तान देती है जो इसका पीछा कर रहा होता है। तब इसको पता लगता है कि दरअसल ये तो स्क्रल्स का लीडर टैलोस है। अब ये दोनों जब एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो हिल उस सबूत को लेकर टैलोस के साथ वहाँ से निकल जाती है। और जिसने एजेंट हिल का रूप लिया होता है वो ग्रेविक, जो इस वक्त स्क्रल्स का नया लीडर होता है, उसके लिए काम करता था। इसके बाद जंगल में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है और वो एरो स्पेस स्टेशन सेबर से अब पृथ्वी पे आ चुके होते हैं और उनको पिक करने के लिए हिल जाती है। फिर वो उनको टैलोस से मिलवाती है। वो निक से बताता है कि मुझे स्क्रल्स के लीडर के ओहदे से हटा दिया और उन लोगों ने मुझे मिल के वहाँ से बाहर भी निकाल दिया और उनका नया लीडर इस वक्त ग्रेविक है जो दो देशों के बीच में जंग करवाने की तैयारी कर रहा है। साथ ही वो तुमसे और कैरल से गुस्सा है क्योंकि तुम दोनों ने स्क्रल्स को नया घर देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया। और हम आपको बताते चले कि ये कैरल वही है जो इस वक्त कैप्टन मार्वल है। अगर आपको ये सीरीज नहीं समझ में आ रही है तो इससे पहले आप जाएं और कैप्टन मार्वल मूवी को वॉच करें और अगर नहीं वॉच करना चाहते हैं तो फिक्र नॉट, आपका भाई है आपको इस सीरीज को डिटेल में समझाने के लिए। तो चलिए खैर बैक टू द स्टोरी। तब निक पूछता है कि वो इस वक्त है कहाँ पे। एजेंट हिल बताती है कि वो रशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट में है जो इस वक्त खाली है। पर वहाँ पे एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट है जो खाली है जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उनके लोकेशन का हम पता कैसे करेंगे। और वो लोग वहाँ पे इसलिए छुपे हैं क्योंकि स्क्रल्स के ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कोई भी असर नहीं होता है। साथ ही निक को एजेंट हिल से पता चलता है कि ग्रेविक ने जो प्लान बनाया है अगर वो सक्सेस हो गया तो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनने के बाद निक कहता है कि मैं वॉक पे जा रहा हूँ। इसके बाद रोडी को दिखाया जाता है। वो प्रेसिडेंट से कहता है कि निक फ्यूरी एरो स्पेस स्टेशन सेबर से भाग गया है। ये सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करो। दूसरी ओर जब निक फ्यूरी वॉक कर रहे होते हैं तभी उनको कुछ लोग किडनैप करके सोनिया नाम की औरत के पास लेके जाते हैं। दरअसल ये खुफिया संस्था MI6 की मेंबर होती है और इनकी बातों से ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। निक उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों मिल के जितने भी बाकी स्क्रल्स हैं उन सबको एक साथ खत्म कर दें। इस पर वो कहती है कि तुम रहने दो, मैं ये काम अकेले कर लूंगी।
और निक वहां से जाते जाते उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो बंदा फिर से हाजिर हो जाएगा। निक के वहां से जाने के बाद वो अपने चीफ से बताती है कि अगर निक फ्यूरी यहाँ पे आया है तो इसका मतलब ये है कि खतरा बहुत ही बड़ा है। साथ ही वो बताती है कि ग्रेविक रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है, पर इससे पहले वेपलिस पॉपुलेशन जो सिटी सेंटर में रहता है, जो उस बॉम्ब को बनाने का स्पेशलिस्ट है, या तो उससे रेडियो एक्टिव बॉम्ब्स लेगा या फिर उसको उठवा लेगा। इसके बाद ही वो अपने इस मकसद को अंजाम देगा। और उनकी ये सारी बातें निक सुन रहा होता है, क्योंकि जब उसके आदमी उसको किडनैप करके उसके पास लेके गए होते हैं तभी निक उसके मूर्ति में एक डिवाइस लगा देता है। तब निक प्लान बनाता है कि ग्रेविक के आदमी को पहुंचने से पहले हम लोग पहुंच के उस बॉम्ब बनाने वाले को वहां से उठा लेते हैं। इसके बाद ग्रेविक का आदमी उसके पास आके उससे बताता है कि निक फ्यूरी शहर में आ चुका है और उससे बच के हम लोगों को ये काम करना होगा। तब वो कहता है कि हमारा मकसद है कि पृथ्वी को अपना घर बनाना और ये काम हम लोग कल से शुरू करेंगे और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा मकसद नहीं पूरा हो जाता, फिर चाहे थॉर ही क्यों ना आ जाए। उसके बाद उसका आदमी गाया को एक एड्रेस देके कहता है कि तुमको इस एड्रेस पे जाके 2 बैग लेके मॉस्को के अड्डे पे पहुंचाना है। अपने लीडर की बात मान के वो निकल पड़ती है इस काम को पूरा करने, और एक तरफ से निक की टीम और दूसरी तरफ से गाया पॉपुलेशन को ढूंढ रहे होते हैं। पर इनसे पहले गाया उसके पास पहुंच के वो दोनों बैग लेके वहां से निकल जाती है। तभी उसको एजेंट हिल देख लेती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इधर जब निक पॉपरेस के पास पहुंच जाता है और उसके साथ टैलोस भी होता है, तभी टैलोस और पॉपरेस के बीच में फाइट होने लगता है और निक उसको शूट कर देता है। तब इनको पता चलता है कि ये तो स्क्रल है। असल में असली वाला पॉपरेस कहाँ है? हो सकता है कि गाया ने उसको अपने साथियों के साथ मॉस्को भेज दिया हो, जो हो सकता है कि अगले एपिसोड में बताया जाए। दूसरी ओर एजेंट हिल गाया का लगातार पीछा कर रही होती है, तभी वो उसके ऊपर हमला करके वहां से भाग जाती है। इसके बाद उसका पीछा टैलोस करना शुरू कर देता है। जब वो उसको अपने गन पॉइंट पे लेता है तब वो देखता है कि वो तो उसी की बेटी गाया है। तब वो उससे वो बैग मांगता है, मगर वो बैग उसको नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब क्योंकि गाया उसकी बेटी होती है इसलिए वो उसके ऊपर हमला नहीं करता, उसको जाने देता है वहां से। इसके बाद एजेंट हिल और निक आपस में बात करते हैं। निक उससे पूछती है कि आगे का क्या प्लान है। निक उससे कहता है कि अभी कुछ सोचा नहीं है। तब वो कहती है कि जल्द से जल्द कुछ करो, नहीं तो ग्रेविक रशिया और अमेरिका के बीच में युद्ध करवाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों देश काफी पावरफुल है। अगर इन दोनों में युद्ध शुरू हो गया तो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और जो भी इंसान बच जाएंगे उनको स्क्रल्स मार के पूरी पृथ्वी पे अपना कब्जा कर लेंगे। मुझे लगता है कि थैनोस की चुटकी ने जिस फ्यूरी को मैं जानती थी उसको बदल दिया है, क्योंकि पुराना वाला हमेशा 2 कदम आगे की सोचता था। इसके बाद गाया उस बैग को देख के कहती है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था, मुझे लगता है कि अभी के लिए हमला पोस्टपोन कर देना चाहिए। पर वो कहता है कि यही सही मौका है, क्योंकि जो भी पीछे आएगा वो भी मारा जाएगा। ये सुनने के बाद गाया अपने पिता से मिलती है और उनसे बताती है कि कल ये लोग हमला करेंगे, और वो उस जगह के बारे में भी बताती है जहाँ पे ये लोग बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे। साथ ही वो कहती है कि मैं उन तीनों बैग में जिसमें बॉम्ब को लेके जाना है उस पर इंफ्रारेड स्प्रे कर दूंगी ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। अगले दिन निक फ्यूरी के साथ एजेंट हिल और टाइलोस भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और गाया उन दोनों बैग को 2 लोगों को दे देती है। इसके बाद एक के पीछे एजेंट हिल लग जाती है और दूसरे के पीछे टाइलोस। जब ये लोग उन दोनों को पकड़ते हैं तब इनको पता चलता है कि इनको धोखा दिया गया है, और वहीं निक एक बच्ची के ऊपर शक करके उसका पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि जब निक रात में वॉक करता है उस टाइम पे भी ये बच्ची उसको मिली होती है। तभी वो लड़की अपना रूप बदलती है। तब निक देखता है कि ये तो ग्रेविक है और वो तुरंत ही उन तीनों बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। तभी निक फ्यूरी एजेंट हिल को शूट कर देता है और उसको समझ में ही नहीं आता कि निक ने उसको गोली क्यों मारी, और वो मारी जाती है। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और इस वेब सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।